हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। मतलब सिल्क वॉर्म्स को पालना और उनसे रेशम बनाना। ओके, कल्टीवेशन यही बोल रहा है, कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। अब उसमें होता क्या है? इट इंक्लूड्स ग्रोइंग फूड प्लांट्स लाइक मलबेरी, rearing सिल्क वॉर्म्स, हार्वेस्टिंग cocoons एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फाइबर्स। पहले मलबेरी के पत्ते उगाए जाते हैं क्योंकि सिल्कवॉर्म्स वही खाते हैं। फिर उन सिल्कवॉर्म्स को केयरफुली पाला जाता है। जब वो कुकून बनाते हैं तो उन कुकून्स को कलेक्ट करके उसमें से सिल्क फाइबर निकाला जाता है। तो नेक्स्ट है, सेरिकल्चर इज बायोलॉजिकल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, ये क्या बोल रहा है? ये एक बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर बेस्ड काम करता है जिसमें फार्मिंग भी होती है क्योंकि मलबेरी के पत्ते उगाए जाते हैं, और इंसेक्ट रियरिंग भी क्योंकि सिल्कवॉर्म पाले जाते हैं। बेसिकली एक कॉम्बो है फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री का, बट सिर्फ इंसेक्ट के लेवल पे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्लाइड में क्या बता रहे हैं? मेन सिल्कवॉर्म स्पीशीज इन इंडिया। यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। बॉम्बिक्स मोरी की पिक्चर है, एंथेरिया माइलिटा की पिक्चर है, एंथेरिया एसिमेंसिस है एंड फिलोसेमिया रिसिनी। तो अब बात करते हैं इंडिया में पाए जाने वाले मेन सिल्कवॉर्म स्पीशीज के। सबसे पहले बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी जिससे मलबरी सिल्क मिलता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, लाइक बॉम्बिक्स मोरी, एंड इट फॉर्म्स द सिल्क मलबेरी एंड विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। एंथेरिया माइलिटा जिससे हमें टसर सिल्क मिलता है। और ये वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स क्यों बोला है? क्योंकि वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स आर द सिल्क वॉर्म्स दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, जिनको हम पाल नहीं सकते हैं। जैसे कि हम बॉम्बिक्स मोरी को पालते हैं, उसकी रेयरिंग करते हैं। दे लिव एंड फीड ऑन ट्रीज इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। ये वाइल्ड फॉरेस्ट के पेड़ों में ही रहते हैं और वहीं पे खाना खाते हैं। और जो इनकी सिल्क होती है वो जनरली स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिस्टेंट होती है डिजीजेस से। Now the next is Antheria asimensis, which produces muga and it is golden yellow silk and endemic to Assam. मतलब एंथीरिया एसिमेंसिस से मिलता है मूगा सिल्क जो गोल्डन येलो कलर का होता है और सिर्फ असम में ही पाया जाता है या मिलता है। मतलब ये असम का ही नेटिव है। और लास्ट है फाइलोसेमिया रिसिनी, जिससे हमें एरी सिल्क मिलता है और ये किस पे फीड करता है? कैस्टर लीफ पे फीड करता है। और ये थोड़ा वूल लाइक होता है और वार्म होता है। हर सिल्क की अपनी खास जगह है और अलग टाइप का रेशम देता है। तो ये इसके साइंटिफिक नेम्स हैं, लाइक बॉम्बिक्स मोरी, तो इसका कॉमन नेम भी मलबेरी सिल्क वॉर्म ही होगा। वैसे ही एंथीरिया माइलिटा का जो कॉमन नेम है वो टेसर सिल्क वॉर्म होता है, और एंथीरिया असमेंसिस का मूगा सिल्क वॉर्म होता है, और फाइलोसेमिया रेसिनी का कॉमन नेम एरी सिल्क वॉर्म होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि सेरिकल्चर स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन मेनली कुछ की स्टेट्स में होता है, जिसमें सबसे टॉप पे है कर्नाटका। ये अराउंड 43% सिल्क प्रोड्यूस करता है, स्पेशली मलबरी सिल्क का हब है। वैसे ही हम यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं जो कर्नाटका है, कर्नाटका हमारे पास 43.2% सिल्क दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में कर्नाटका 43.2% सिल्क दे रहा है। सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका कॉन्ट्रीब्यूट्स 35 to 40% ऑफ इंडियाज टोटल सिल्क प्रोडक्शन, मेजर हब फॉर मलबेरी सिल्क। ओके, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना परसेंट? 27%। आंध्र प्रदेश 27% सिल्क दे रहा है। वेस्ट बंगाल कितना परसेंट दिखा रहा है? 11.4%। तो स्ट्रॉन्ग इन टेसर एंड मलबेरी सिल्क, पॉपुलर फॉर ट्रेडिशनल सिल्क वेविंग लाइक बालूचारी। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु 17% दे रहा है हमें। तमिलनाडु मेजर मलबेरी सिल्क प्रोडक्शन स्टेट विद मॉडर्न रेयरिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, फिर असम। असम में हमने पहले भी पढ़ा था, असम थोड़ा अलग है। ये एक ही स्टेट है जो गोल्डन मूगा सिल्क बनाता है, जो सिर्फ यहीं पाया जाता है, और साथ ही एरी सिल्क भी प्रोड्यूस करता है। तो हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है सेरिकल्चर में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो स्कोप ऑफ सेरिकल्चर। तो अब हम बात करते हैं सेरिकल्चर का स्कोप क्या है।
Employment to approximately 9 million people in India, especially in rural areas. यानी इस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया में लगभग 9 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न मॉडल है। जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न मॉडल। आइडियल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदे का काम बन सकता है। और सबसे अच्छी बात है, ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करता है, प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कैसे? मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि घर के आसपास ही काम हो जाता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट इन मल्टीपल सेक्टर्स। सेरिकल्चर का स्कोप सिर्फ एक काम तक लिमिटेड नहीं है, ये अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को जॉब देता है। सबसे पहले आता है मलबेरी फार्मिंग। Farmers grow mulberry trees to feed silkworms, involves land preparation, planting, irrigation and leaf harvesting. सबसे पहले जो मलबेरी फार्मिंग है, इसमें फार्मर्स मलबेरी के पेड़ उगाते हैं सिल्कवॉर्म्स को खिलाने के लिए। इसमें लैंड प्रिपरेशन, प्लांटिंग, इरिगेशन और लीफ हार्वेस्टिंग जैसे काम होते हैं। नेक्स्ट आता है एग प्रोडक्शन। इसको हम ग्रेनेज पे बोलते हैं। ओके, एग प्रोडक्शन, इसको हम ग्रेनेज भी बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स वेयर सिल्क वॉर्म एग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू रियरर्स, रिक्वायर्ड स्किल लेबर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है जहाँ एग्स बनाए जाते हैं और इसके लिए स्किल्ड लेबर और टेम्परेचर कंट्रोल ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है सिल्क वॉर्म रियरिंग, मतलब सिल्कवॉर्म्स को पालना। सिल्कवॉर्म्स आर रेज्ड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस एंड फेड मलबेरी लीव्स, इन्वॉल्व्स रेगुलर केयर, हाइजीन एंड मॉनिटरिंग। जहाँ सिल्कवॉर्म्स को पाला जाता है कंट्रोल्ड कंडीशन में, रेगुलर केयर, हाइजीन और मॉनिटरिंग के साथ। तो और जब कुकून्स रेडी हो जाते हैं तो मार्केटिंग का पार्ट आता है उनका, कुकून मार्केटिंग। वंस कुकून्स आर रेडी, दे आर सोल्ड इन मार्केट्स। ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड ऑक्शनर्स आर इन्वॉल्व हेयर। ओके, और फाइनली सिल्क रीलिंग होता है, सिल्क रीलिंग, वीविंग एंड डाइंग। इसमें क्या होता है, यहाँ कुकून से थ्रेड निकाला जाता है, फिर उस थ्रेड को फैब्रिक में वीव करके डाई किया जाता है। ये सेक्टर छोटे छोटे आर्टिसन से लेके बड़े यूनिट्स तक सबको काम देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। चलिए बात करते हैं कि सेरिकल्चर इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंडिया रॉ सिल्क प्रोडक्शन में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं। और हम ग्लोबल सिल्क आउटपुट का लगभग 18% कंट्रीब्यूट करते हैं। वही यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। इंडियाज ग्लोबल रैंक इन रॉ सिल्क प्रोडक्शन सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड क्या बोल रहे हैं, इंडिया शेयर इन ग्लोबल रॉ सिल्क प्रोडक्ट आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। Raw silk production in 2022 to 2023, 36,453 metric ton. ओके, तो इस इंडस्ट्री में 2023 से 24 तक अराउंड 95 लाख लोग काम कर रहे हैं, जबकि 2000 से 2001 में ये नंबर सिर्फ 54 लाख था। तो सोचो, एम्प्लॉयमेंट भी लगातार बढ़ रहा है विद एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 2.37% हर साल। मतलब क्लियरली सेरिकल्चर सिर्फ एक ट्रेडिशनल काम नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एक्टिविटी बन चुका है, जो रोजगार भी दे रही है और प्रोडक्शन भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो यही इस स्लाइड में बताया गया है, एक बार देख लेना इस स्लाइड को। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिल्क, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इंडिया में मेनली 4 टाइप्स के सिल्क प्रोड्यूस होते हैं। सबसे कॉमन है मलबेरी सिल्क, सबसे कॉमन है मलबेरी सिल्क। इसका ओरिजिन बॉम्बिक्स मोरी से होता है। ये देखने में सॉफ्ट है, स्मूथ, लस्ट्रस और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ इंडिया सिल्क प्रोडक्शन। ओके, विच इज़ मलबेरी सिल्क वॉर्म। अब नेक्स्ट आते हैं टेसे सिल्क वॉर्म, जो एंथेरिया माइलेटा से मिलता है। इसका टेक्सचर थोड़ा कोर्स होता है, कॉपर कलर में होता है, कोर्स कॉपरिश कलर एंड लेस लस्ट्रस, उतना चमकीला नहीं होता है, तो ज़्यादा शाइन नहीं होती है। ट्राइबल और एथनिक फैब्रिक में यूज़ होता है, स्पेशली झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट इज
एरी सिल्कवॉर्म, ये हमें फिलोसेमिया रिसिनी से मिलता है और इसका हम कॉमन नेम भी पता है, एरी सिल्कवॉर्म बोलते हैं। ये वूल लाइक होता है, थोड़ा गर्म होता है और सॉफ्ट होता है। नॉन लस्ट्रस, ये भी चमकीला नहीं होता है, डल होता है। ये कहाँ पाया जाता है? असम, मेघालय और नागालैंड में। इसको हम अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं और इसका मतलब, अहिंसा का मतलब होता है नो किलिंग ऑफ प्यूपे। नेक्स्ट इज मूगा सिल्कवॉर्म। मूगा सिल्कवॉर्म कहाँ से आता है? एंथेरिया एसिमेंसिस से आता है और ये नेचुरल गोल्डन येलो कलर का होता है, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, वो हैं सिल्कवॉर्म बायोलॉजी, बॉम्बिक्स मोरी की लाइफ साइकिल के बारे में, कैसे कैसे उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो थ्रेड, कोकून से कैसे सिल्क थ्रेड्स बनते हैं, और रियरिंग कंडीशन फॉर ईच स्टेज। और पढ़ेंगे मलबेरी कल्टीवेशन, मलबेरी की कल्टीवेशन कैसे की जाती है, सिल्कवॉर्म रियरिंग टेक्निक्स, जिसमें कि टाइप्स ऑफ रियरिंग इंडोर एंड आउटडोर होंगे। ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी टॉपिक अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो कमेंट करें।